हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की फिफ्थ क्लास। आज की क्लास में भी हम मिसलेनियस क्वेश्चन ही देखने वाले हैं। तो चलिए करें शुरू। तो पहला क्वेश्चन है बच्चे एजेस से। क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है? देखो जी, राधा एंड रानी आर सिस्टर्स। 5 years बैक द एज ऑफ राधा वॉज 3 times दैट ऑफ रानी, बट 1 year बैक द एज ऑफ राधा वॉज 2 times दैट ऑफ रानी। वट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस? एजेस का डिफरेंस बताना है। तो फटाफट जो सवाल में लिखा हुआ है वो यहां एक बार फिर लिख लेते हैं। राधा एंड रानी 5 years एगो, 5 years एगो, इनकी एजेस में क्या रिलेशन दिया हुआ है? 5 साल पहले अगर रानी की एज 1 है तो राधा की एज कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो 5 साल पहले अगर इनकी एजेस का रेशो लिखना है तो आप क्या लिखोगे? 3:1 लिखोगे। उसके बाद आज से 1 साल पहले 1 year एगो, 1 year एगो, आज से 1 साल पहले जो इनकी एजेस का रेशियो है वो हम क्या लिख सकते हैं? 2:1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां लिखा हुआ है आज से 1 साल पहले राधा की जो एज है वो रानी की एज का 2 times है। तो रानी अगर 1 है तो राधा कितनी हो जाएगी? 2 times, मतलब 2 हो जाएगी। समझ गए? अब मुझे आप ये बताओ कि दोनों रेशियोज में एक्चुअल गैप कितना कितना है, कितने ईयर्स का है? तो एक्चुअल गैप जो है बच्चे वो है 4 years का। एक्चुअल गैप कितने ईयर्स का है? 4 years का। तो यहां भी 4 का डिफरेंस है, यहां भी 4 का डिफरेंस है। रेशियो के टर्म्स में नहीं, मैं एक्चुअल गैप की बात कर रहा हूं। ये 4 साल का फर्क कैसे आया बच्चे? आज से 5 साल पीछे का रेशियो ये है और आज से 1 साल पीछे का रेशियो ये है। तो दोनों रेशियोज में 4 साल का ही फर्क आया। ठीक है जी। तो शॉर्टकट तरीका मैंने रेशियो की पिछली क्लासेस में आपको समझाया हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं देखी हुई है पिछली क्लासेस, तो पहले आप वो क्लासेस देखकर आए। समझ गए? पहले आपने रेशियो की पिछली क्लासेस कवर करनी है, उसके बाद ही इस क्लास के ऊपर आए आप। तो शॉर्टकट तरीका बच्चे क्या समझाया हुआ है? पहले आप रेशियोज को करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 3 into 1 और 2 into 1 करोगे। तो 3 into 1 3 आ गया, 2 into 1 2 आ गया। इनका देख लोगे आप डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? इनका डिफरेंस आ गया जी 1 यूनिट। माइनस में अगर आप निकाल लेते तो माइनस इग्नोर करना है। ठीक है जी। तो डिफरेंस आ गया 1 यूनिट। अब पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप मैंने क्या समझाया हुआ है आपको? नीचे वाली रेशियोज को, नीचे वाली रेशियोज को जो एक्चुअल डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्चुअल डिफरेंस दोनों साइड कितना कितना है? 4 4 है। तो 2 को गुणा करेंगे 4 के साथ और 1 को गुणा करेंगे 4 के साथ। तो 2 गुणा 4 8 हो गया और 4 गुणा 1 4 हो गया। 8 और 4 का डिफरेंस कितना आया बच्चे? 8 और 4 का डिफरेंस कितना आ गया? 4। तो एक हिस्से का वैल्यू आ गया 4 इयर्स के बराबर। आया समझ की नहीं आया? तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 4 इयर्स। अब आपसे अगर पूछा जाए कि राधा की एज कितनी थी, रानी की एज कितनी थी 5 years अगो, तो आप निकाल सकते हैं। और मैंने आपको यह भी समझाया हुआ था बच्चे, यहां से जो भी एक यूनिट का वैल्यू निकलेगा वो आप हमेशा कहां मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर वाली रेशियो के साथ, पहले वाली रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक हिस्सा 4 के बराबर, तो 3 हिस्से किसके बराबर? 12 के बराबर। तो एक हिस्सा किसके बराबर? 4 के बराबर। तो राधा की एज 5 साल पहले आ गई 12 साल और रानी की एज आ गई कितनी? 4 साल। समझ गए? तो 5 साल पहले की एजेस आपने निकाल ली, 5 साल पहले की एजेस आपने निकाल ली। अगर आपने यहां से निकालनी होती आज की एजेस तो भी कोई दिक्कत नहीं थी बच्चे, इनमें 5 5 जोड़ देते तो आज की एजेस आ जाती। समझ गए? लेकिन इनकी एजेस का डिफरेंस पूछा हुआ है तो आज की एजेस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंस 5 साल पहले वाली एजेस का होगा वही डिफरेंस आज वाली एजेस का होगा। तो क्यों ना डिफरेंस जो पीछे वाली एजेस आपने निकाली है, जो आपने 5 साल पीछे की जो एजेस निकाली है, तो क्यों ना डिफरेंस वहीं से निकाल लिया जाए। तो 12 और 4 का डिफरेंस कितना आ गया? 8। तो इनकी एजेस का डिफरेंस आ गया बच्चे 8 इयर्स। आया समझ की नहीं आया? ये शॉर्टकट तरीका मैंने आपको पिछली क्लासेस में समझाया हुआ है। समझ गए? चलो जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी है एजेस से क्वेश्चन। हाँ जी, फटाफट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 1 year ago द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए टू बी वॉज 4:3। लिख लेते हैं फटाफट जो भी चीजें गिवन है। ए और बी की बात कर रहा है, 1 साल पहले की बात कर रहे हैं, 1 year ago। हाँ जी, क्या रेशियो दिया हुआ है? 4:3। ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद, 3 years हेंस बात हो रही है, आज से 3 साल बाद इनकी एजेस का जो रेशियो है वो कितना है? 6:5 है। समझ गए?
अब ये बताओ कि एक्चुअल गैप जो है दोनों रेशियोज में कितना आया, 4 साल का आया कि नहीं आया? वो कैसे बच्चे, बीच में कहीं पे आज की एजेस है, आज से 1 साल पीछे का रेशो ये दिया हुआ है और आज से 3 साल आगे का रेशो ये दिया हुआ है, तो दोनों रेशोज में 4 इयर्स का गैप आ गया, मतलब जो एक्चुअल गैप है वो 4 इयर्स का है। दोनों साइड 4-4 साल का गैप है, 4-4 साल प्लस हो रहे हैं, समझ गए? अब इस क्वेश्चन को भी हम चलाएंगे शॉर्टकट तरीके से। पहले आप रेशियोज को करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा 20 एंड 6 3 जा 18, डिफरेंस कितना आ गया बच्चे, 2 यूनिट्स का। ये चीज समझ आई? बराबर का साइन लगाया। अब नीचे वाली रेशियो को एक्चुअल गैप के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 इंटू 4 कर देंगे एंड 5 इंटू 4 कर देंगे, इनका भी डिफरेंस देखेंगे। तो 6 4 जा 24 एंड 5 4 जा 20, डिफरेंस कितना आ गया, 4 इयर्स का। कितना डिफरेंस आ गया, 4 इयर्स का। साइन इग्नोर करना है बच्चे, माइनस का। तो यहां से 1 यूनिट का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला, 2 इयर्स निकला। तो एक हिस्से का वैल्यू आ गया 2 साल। अगर एक हिस्सा 2 के बराबर तो 4 हिस्से किसके बराबर, यहां साइड में लिख लेते हैं। 4 हिस्से किसके बराबर बच्चे, 8 साल के बराबर, और 3 हिस्से किसके बराबर, 6 साल के बराबर। ये रेशो कब का था बच्चे, ये रेशो था 1 साल पहले का। ये रेशो कब का था, 1 साल पहले का। तो ये एजेस भी कब की आई हैं, 1 साल पीछे की एजेस आई हैं। तो अगर 1 साल पीछे वाली जो एजेस हैं वहां से हमने आज की एजेस निकालनी हो तो क्या करेंगे आप, एक एक साल उसमें प्लस कर देंगे। ये आ गई जी आज की एजेस, समझ गए? आज की एजेस आ गई 9 इयर्स एंड 7 इयर्स। अच्छा, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एजेस 9 इयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 9 साल बाद वाली जो एजेस हैं उनका रेशियो क्या होगा। आज की एजेस तो हमने निकाल ली, 9 साल और 7 साल। आज से 9 साल बाद जो इनकी एजेस होंगी उनका रेशियो पूछा हुआ है। तो आज से 9 साल बाद ए हो जाएगा 18 साल का और बी हो जाएगा 16 साल का। इनका पूछा हुआ है जी रेशियो, 2 से काट लो, 2 9 2 8 9 रेशियो 8 आंसर। तो आज से 9 साल बाद जो इनकी एजेस का रेशियो होगा वो होगा 9 रेशियो 8, ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, पल्ले पड़ा कि नहीं आया, समझ के नहीं आया? ठीक है बच्चे, तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने शॉर्टकट तरीके से ही करवाया है, ये समझाए हुए तरीके हैं मेरे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एजेस से ही है बच्चे क्वेश्चन। 10 years before the ages of mother and her daughter were in the ratio 3:1। तो मदर एंड डॉटर 10 साल पीछे की बात हो रही है, 10 years ago। क्या रेशो दिया हुआ है, 3:1। और आज से 10 साल बाद, 10 years hence, आज से 10 साल बाद इनकी एजेस का रेशो दिया हुआ है 13:7। ठीक है। अच्छा, बीच में कहीं हमारी आज की एजेस है, आज से 10 साल पीछे का रेशो ये दिया हुआ है और आज से 10 साल आगे का रेशो ये दिया हुआ है। तो दोनों रेशोज में जो एक्चुअल गैप आया वो कितने इयर्स का आया, 20 साल का आया। तो एक्चुअल गैप आ गया 20 साल का, तो मतलब यहां भी 20 जुड़े, यहां भी 20 जुड़े। शॉर्टकट तरीके से बच्चे चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो रेशियोज को। 13 1 जा 13 एंड 7 3 जा 21। यह आ गया कितना बच्चे, ये आ जाएगा जी 8 यूनिट्स का डिफरेंस। कितना आ गया, 8 यूनिट्स इज इक्वल्स टू, नीचे वाली रेशियोज को एक्चुअल गैप के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 13 इंटू 20 एंड 20 इंटू 7, तो 20 इंटू यह आ जाएगा कितना बच्चे, यह आ जाएगा 6। ठीक है, तो 8 यूनिट्स का जो वैल्यू यहां से निकला वो निकलेगा, यह आ गया 120। 8 हिस्से 120 के बराबर, तो एक हिस्से का वैल्यू कितना आ गया, एक हिस्सा आ गया जी 15 साल के बराबर। एक हिस्सा 15 साल के बराबर आ गया। इस एक हिस्से की वैल्यू को हमेशा कहां गुना करना है आपने, ऊपर वाली रेशियो के साथ। तो एक हिस्सा 15 के बराबर, एक हिस्सा 15 के बराबर, तो 3 हिस्से किसके बराबर, 45, और एक हिस्सा किसके बराबर, 15। ठीक है जी, तो मदर की एज 45 इयर्स, डॉटर की एज 15 इयर्स। लेकिन ये रेशियो कब का था, ये रेशियो था 10 साल पीछे का। तो ये एजेस भी कब की आई है, 10 साल पीछे की। तो 10 साल पीछे की अगर एजेस ये है तो आज की एजेस निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें 10-10 जोड़ना होगा। तो ये बन जाएगा 55 इयर्स और ये बन जाएगा 25 इयर्स। तो आज की एजेस आ गई 55 और 25। आया समझ के नहीं आया? ठीक है जी,
तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने देख लिया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। तो एजेस वाले क्वेश्चन देख लिए हमने, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 3:2:5 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 1862। बच्चे ध्यान देना, जब भी स्क्वायर्स की बात होगी तो आपने रेशियो के साथ x लगाना ही लगाना है। पहले वाला नंबर मान लो 3x है, दूसरे वाला नंबर मान लो 2x है, तीसरे वाला नंबर मान लो 5x है। इनके जो स्क्वायर्स का सम है, इनके स्क्वायर्स किए और फिर जोड़ा। इनके स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना दिया हुआ है? 1862। ये बन जाएगा 9x स्क्वायर, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, ये बन जाएगा 25x स्क्वायर। कितना बन गया ये? 1862। इनको प्लस कर दो जी, कितना बन गया? 29, 38। तो 38x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 1862। इतना समझ आया बच्चे? तो 38x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो है 1862। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1862 डिवाइडेड बाय 38। ये जाएगा 4 और 9, 49 टाइम्स। तो x का वैल्यू यहां से आ गया जी 7। तो x आ गया 7। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? तीनों नंबर्स बताने हैं। पहला नंबर मैंने माना हुआ है 3x, तो 7 या 21। दूसरा नंबर मैंने माना हुआ 2x, तो 7 2 14। और तीसरा नंबर मैंने माना हुआ है 5x, मतलब 7 5 35। तो तीनों नंबर्स हमने निकाल लिए, 21, 14 एंड 35। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? ए ऑप्शन आंसर हुआ। आया समझ की नहीं आया? बिल्कुल जनरल से क्वेश्चन है बच्चे, इनमें कुछ समझाने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो जी, ये भी कितना आसान सवाल है बच्चे। देखो क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ ₹2920 is divided among A, B and C such that if A gets ₹1 then B gets 80 पैसा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। वो क्या कह रहा है कि यदि A को 100 पैसे मिलते हैं तो B को 80 पैसे मिलते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ? इफ B gets one rupee then C gets 1.40 rupees। तो मतलब यदि B को 100 पैसे मिलते हैं तो C को कितने मिलते हैं? 140 पैसे। ठीक है जी, एक काम करते हैं बच्चे, ये जो रेशियोज हैं इनको छोटा बनाते हैं। ये लिख लो जी 5:4 और ये रेशियो लिख लो 5:7। अब दोनों रेशियोज को सेम स्केल पर लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि यहां B 4 है और यहां B कितना है? 5 है। तो क्या करेंगे? सेम स्केल पर लाने के लिए इसको 5 से गुणा कर देंगे और इसको 4 से गुणा कर देंगे। तो A बन जाएगा 25, B बन जाएगा 20 और C बन जाएगा 28। तो तीनों का रेशियो आ गया बच्चे 25:20:28। इतना समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी बच्चे, ये रेशियो क्लियर। अच्छा, इसके बाद रेशियो तुमने निकाल लिया। किसको डिवाइड करना है? 2920 को डिवाइड करना है इन तीनों में। तो 2920 डिवाइड कैसे करेंगे? तीनों का टोटल हिस्सा कितना बन रहा है? 73। तो 73 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो 2920 दिया हुआ है। 73 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा आ जाएगा, ये आ जाएगा जी, ये आ जाएगा बच्चे 40 के बराबर। तो एक हिस्से का वैल्यू आ गया 40 के बराबर। अब आपसे पूछा क्या हुआ, उस पर ध्यान दो। क्या लिखा हुआ है? हाउ मच सी गेट्स मोर देन बी। सी को बी से कितना ज्यादा मिलता है? रेशियो की टर्म्स में 8 यूनिट्स सी को बी से ज्यादा मिलते हैं। मतलब 8 यूनिट्स का ही वैल्यू आपने निकालना है। एक हिस्सा 40 के बराबर, तो 8 हिस्से किसके बराबर? 320 के बराबर। तो सी और बी का जो डिफरेंस आ गया कितना आया? 320। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6। The sum of ₹530 is divided among A, B and C such that A gets ₹70 more than B and B gets ₹80 more than C. Then what are their shares? बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लिखा हुआ है सवाल में वो यहां लिखते जाओ। अच्छा पहले देखो, A का रिलेशन B के साथ दिया हुआ है और B का रिलेशन C के साथ दिया हुआ है। तो हम रूट नंबर किसे लेट करेंगे? C को। तो C को मान लो X, C के हिस्से में आ रहा है X, तो B के हिस्से में कितना आएगा? X से 80 ज्यादा। ठीक है जी, यहां पे यही लिखा हुआ है। और A और B में क्या रिलेशन दिया हुआ है? A को B से 70 ज्यादा मिलता है। B को अगर X + 80 मिलता है तो A को मिलेगा X + 150। ये आ गया जी A का हिस्सा। और तीनों के हिस्सों का जो टोटल है वो सवाल में दिया हुआ है 530।
इसको सिंप्लीफाई कर लो, x निकाल लेते हैं यहां से, x प्लस एक्स कितना आ गया जी 3x, और 530 माइनस ये कितना आ जाएगा ये बच्चे, ये आ जाएगा जी 230, 230 यहां से घटा दो कितना आ गया 300, तो 3x 300 के बराबर, तो x किसके बराबर, x आ गया जी 100 के बराबर। किसका हिस्सा पूछा हुआ है, तीनों का पूछा हुआ है, तो a का हिस्सा आ जाएगा 100 प्लस 150 250, ठीक है जी। b का हिस्सा आ जाएगा 100 प्लस 80 180, और c का हिस्सा आ जाएगा x मतलब 100, तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, c ऑप्शन आंसर हुआ। ठीक है, तो क्या सवाल था बच्चे इसमें, ठीक। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ 4 men इज 3:2:1:4। 4 बंदे हैं, इनकी सैलरीज मान लो 3 2 1 4 ये दी हुई है, ठीक है। रेशो दिया हुआ है सैलरीज का, तो यही मान लेते हैं यही उनकी सैलरीज है। अब बोल रहा है ए की जो सैलरी है 10% बढ़ गई, तो किसी भी नंबर को अगर 10% बढ़ाना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, तो ये चीजें मैंने आपको परसेंटेज में समझाई हुई है, ठीक है जी। तो 10% बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, 110/100 से गुणा करेंगे। दूसरे वाली बंदे की जो सैलरी है 15% से बढ़ गई, बढ़ा दी। तीसरे वाले की सैलरी जो है 12% से बढ़ा दी, और चौथे वाले की जो सैलरी है 20% बढ़ा दी। बढ़ाने के बाद जो सैलरीज बनी है इनका आपने निकालना है रेशो, 100 100 100 100, ये तो कट गया, ये बन जाएगा जी 330, ये बन जाएगा 230 230, ये बन जाएगा 112, ये बन जाएगा 480, 2 से कट रहा है काट लो, ये बन जाएगा 165, ये बनेगा 115, ये बन जाएगा 56, ये बन जाएगा 240। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, 165 115 56 एंड 240, ए ऑप्शन आंसर हुआ। ठीक है, आया समझ की नहीं आया बच्चे। तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से, हां जी, ये क्वेश्चन आया है अब तक का थोड़ा सा मुश्किल, पिछले जो सवाल किए उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल है बच्चे, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन रामा स्कोर वाज 1/12 ऑफ द सम ऑफ द स्कोर ऑफ मोहन एंड अंजलि। वो बोल रहा है कि जो रामा का स्कोर है वो मोहन और अंजलि के स्कोर का 1/12 है, तो मतलब इनका स्कोर अगर 12 है तो रामा का स्कोर कितना हुआ 1। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर अ रिव्यू द स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इंक्रीज्ड बाय 6। अच्छा, अब हर एक किसी का जो स्कोर है अगर वो 6 से बढ़ा दिया जाए तो जो नया रेशो बनता है तीनों का, किसका, अंजलि मोहन और रामा का जो स्कोर का रेशो बनता है 11:10:3 बनता है 6 जोड़ने के बाद। ठीक है जी, अब बच्चे इस सवाल को हम चलाएंगे उल्टा। उल्टा कैसे, हम आगे वाली रेशो से शुरू करेंगे क्वेश्चन को। मान लेते हैं कि 6 जोड़ने के बाद अंजलि का हिस्सा बना 11x, मोहन का हिस्सा बना 10x और रामा का हिस्सा बना 3x। ये 6 जोड़ने के बाद बना है बच्चे, 6 जोड़ने के बाद बना है। तो अगर 6 जोड़ने के बाद ये बना है तो 6 जोड़ने से पहले इनके जो हिस्सेदारी रही होगी, इनके जो स्कोर्स रहे होंगे वो कितने रहे होंगे, 6 घटा दो। तो जैसे ही 6 से घटाते हैं ये आ जाता है उनका प्रीवियस स्कोर, और प्रीवियस स्कोर जो है वो रामा और मोहन और अंजलि का रेशो दिया हुआ है। तो प्रीवियस स्कोर की बात करें रामा की, तो प्रीवियस स्कोर है रामा का 3x - 6। ठीक है जी, और अगर मैं मोहन और अंजलि की बात करूं, मोहन और अंजलि की बात करूं तो इनका प्रीवियस स्कोर बन जाएगा, ये बनेगा कितना बचे, ये बन जाएगा 21x - 12 प्लस करके यही बनेगा। तो ये मोहन और अंजलि का टोटल आ गया प्रीवियस वाला, और 12 क्यों माइनस हुए, क्योंकि 6 दोनों से घटाया इसलिए। ये प्रीवियस वाला स्कोर आ गया रामा का, ये प्रीवियस वाला स्कोर आ गया मोहन और अंजलि का। प्रीवियस वाले स्कोर्स का जो रेशियो है वो ऑलरेडी हमें पता है 1/12 में। ठीक है, चलो जी, अब एक काम करते हैं, नीचे से 3 कॉमन निकाल लो। अगर नीचे से 3 कॉमन निकलेगा तो अंदर रह जाएगा 7x और यहां रह जाएगा बच्चे 4, और इस 12 को काट दो जी 3 से 4 टाइम्स। अब करो जी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा 12x, 6 4 जा 24 इक्वल्स टू 7x - 4। ठीक है जी, 12x - 7x कितना आ गया जी 5x,
और -24 वहां जाके प्लस हो जाएगा, +20 +24 में से 4 चला गया, कितना आ गया 20, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4, 5 4 20, तो x का वैल्यू बच्चे 4 आ गया। अब x अगर 4 है तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, अंजलि का जो स्कोर है वो रामा के स्कोर से कितना ज्यादा है। तो पहले वाले स्कोर्स का डिफरेंस देख लो या बाद वाले स्कोर्स का डिफरेंस देख लो, एक ही बात है, क्योंकि 6 जुड़ने के बाद अगले स्कोर्स बने हैं। ठीक है, तो समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं, डिफरेंस चाहे आप प्रीवियस वाले स्कोर से निकाल लो या अब वाले स्कोर्स का डिफरेंस निकाल लो, एक ही बात है। तो अब वाले जो स्कोर है किसका डिफरेंस देखना है, अंजलि और रामा का। अंजलि का जो अब वाला स्कोर है वो 11x मतलब 44 हो जाएगा, और जो रामा का स्कोर है अब वाला मतलब 6 जुड़ने के बाद वो 3x है, तो ये हो जाएगा जी रामा का, अंजलि और रामा का डिफरेंस पूछा। ठीक है, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा बच्चे 12, तो 44 एंड 32 12 का डिफरेंस पूछा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये बन गया जी 32। कितना डिफरेंस आ गया 32। कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, डी ऑप्शन आंसर हुआ। आया समझ की नहीं आया, तो क्या दिक्कत है बच्चे इस सवाल में भी, है आसान ये सवाल कि नहीं। चलो जी, ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो जी क्या लिखा हुआ है, ₹2186 आर डिवाइडेड इंटू M, N and P such that if ₹26, 28 and 32 are subtracted from the shares of M, N and P, then ratio of their shares becomes 9:13:8। मतलब ये हुआ A का हिस्सा, सॉरी M का हिस्सा 26 से घटाया, N का हिस्सा 28 से घटाया और P का हिस्सा 32 से घटाया। घटाने के बाद जो इनकी हिस्सेदारी बनी उनका रेशो दिया हुआ है 9:13:8। मतलब ये 9:13:8 क्या है, रिमाइंडर्स का रेशो है। रिमाइंडर्स के रेशो में आप रिमाइंडर ही बांट पाओगे, तो रिमाइंडर बना कितना है टोटल 2186 में से M का हिस्सा गया 26, दूसरे वाले का 28 गया, तीसरे वाले का 32 गया, घटाने के बाद ये रह गया जी 2100, रिमाइंडर आ गया 2100। 2100 को आप बांट सकते हैं इस रेशो में, 2100 को आप बांट सकते हैं 9:13:8 में। इनका टोटल क्या बन रहा है बच्चे 30, 13 एंड 8 21, 21 एंड 9 30, 30 यूनिट्स का जो वैल्यू है, मतलब 30 यूनिट्स टोटल रिमाइंडर है, और टोटल रिमाइंडर हम निकाल भी चुके हैं 2100 है, तो यहां से एक हिस्से का वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा 70 के बराबर। एक हिस्सा 70 के बराबर। आपसे पूछा क्या जा रहा है, M का हिस्सा कितना है। अच्छा कौन से हिस्से की बात कर रहा है, ये घटाने के बाद वाले हिस्से की बात नहीं कर रहा, पहले वाले हिस्से की बात कर रहा है। किसका किसका हिस्सा निकालना है, M का निकालना है बच्चे। तो M का हिस्सा बनेगा, पहले तो आप रिमाइंडर निकालोगे, 70 इंटू 9 करोगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 630। ठीक है, घटाने से पहले वाला हिस्सा निकालना है, ये घटाने के बाद वाला हिस्सा है। कितना घटाया था 26, 26 इसमें ऐड बैक कर दो, कितना आ गया जी 656। तो घटाने से पहले वाला जो M का हिस्सा है वो है 656, बी ऑप्शन। ठीक, चलो जी क्वेश्चन नंबर 10। रेशो बिटवीन इनकम्स ऑफ ए बी एंड सी, तीनों बंदों की इनकम्स का रेशो दिया हुआ है 3:7:4, और इनके एक्सपेंडिचर्स का रेशो भी गिवन है 4:3:5। साथ ही साथ यहां लिखा हुआ है ए अपनी इनकम से 3000 सेव करता है। ए की इनकम कितनी दी हुई है, यहां पे 24,000। ए की इनकम 24,000 दी हुई है, जिसमें से 3000 वो सेव करता है, तो खर्च कितना करता है 21,000 वो खर्च कर रहा है। समझ गए बच्चे। अच्छा अब देखो रेशियो के टर्म्स में जो ए की इनकम है वो है 3 यूनिट्स, और एक्चुअल में कितनी दी हुई है 24,000। तो मैं कंपेयर कर सकता हूं, बोल सकता हूं 3 हिस्से का जो वैल्यू है, मैं यहां साइड में लिख देता हूं, 3 हिस्से का जो वैल्यू है वो सवाल में दिया हुआ है 24,000। तो एक हिस्से का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा 8,000, एक हिस्सा आ गया 8,000। ठीक है बच्चे। अच्छा एक हिस्सा 8,000 के बराबर, तो 7 हिस्से किसके बराबर 56,000 के बराबर, और 4 हिस्से किसके बराबर 32,000 के बराबर। तो तीनों की इनकम्स निकाल ली हमने। चलो जी अब आ जाओ यहां पे ए के खर्चे के ऊपर। ए का खर्चा कितना दिया हो 21,000, रेशियो के टर्म्स में ए का खर्चा कितना है 4, तो मैं कंपेयर कर सकता हूं, बोल सकता हूं 4 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो सवाल में दिया हुआ है 21,000।
तो एक हिस्से का जो वैल्यू है वो यहां से निकलेगा 5250। समझ गए बच्चे? 3 से गुना करूंगा तो बी का खर्चा आ जाएगा, यह आ जाएगा 15750। ठीक है, और अगर 5 से गुना करूंगा तो यह आ जाएगा जी 5 से गुना करके यह आ जाएगा 26,250। समझ गए? अब पूछा क्या हुआ है, फाइंड द सेविंग्स ऑफ सी। सी की सेविंग्स पूछी हुई है, तो 32,000 में से 26,250 आप घटा दोगे तो सी की सेविंग्स आ जाएंगी। 0 से 0 गया, 10 में से 5 गया, 9 में से 2 गया 7, 12 उसके बाद बचा 11 में से 6 गया, कितना आ गया? ये आ गया 5। ठीक, 5750 आंसर है। कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? ए ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, a sum of rupees 12,000 is divided between A, B, C and D such that the ratio of shares of A and B, A और B का जो शेयर्स का रेशियो है वो 8:9 है, B और C का शेयर्स का रेशियो 2:3 है, C और D के शेयर्स का रेशियो 9:13 है। टोटल आपने 12,000 को बांटना है। तो बच्चे ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही आसान है बच्चे ये सवाल। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको करना क्या है। 3 रेशियोज दिए हैं, सबसे पहले आप तीनों रेशियोज को क्या करोगे? सेम स्केल पर लेकर आओगे, मतलब इनको मर्ज करोगे, मिलाओगे। यहां से आपने ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी निकालना है। तो ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं कि तीनों रेशियोज को सेम स्केल पर कैसे लेकर आना है। कैसे लेकर आओगे? यहां पे बी को सेम बनाओगे और यहां पे सी को सेम बनाओगे। सेम स्केल पर लाने के बाद जो भी रेशियो बनेगा उस रेशियो में 12,000 को आप बांट दोगे। तो ये सवाल बच्चे आपसे खुद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे 11th क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में आप इसका जरूर आंसर देंगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 2:3:5। 3 क्लासेस ए बी सी मान लेते हैं, इसमें स्टूडेंट्स का रेशियो दिया हुआ है 2:3:5। If 40 students are increased in each class, the ratio changes to 4:5:7। 40 स्टूडेंट्स अगर तीनों क्लासेस में जोड़ दिए जाएं तो रेशियो ये बन जाता है। अच्छा, अब रेशियोज को ध्यान से देखो बच्चे। रेशियोज की टर्म्स में अगर देखें तो ए में 2 यूनिट जुड़ रहे हैं, 2 से 4 हो गए, मतलब 2 यूनिट जुड़े। अच्छा, बी के ऊपर आओ, बी में पहले 3 थे, बाद में 5 हो गए, तो बी में भी 2 यूनिट्स जुड़े हैं, सी में भी 2 यूनिट्स जुड़े हैं। तो मतलब तीनों क्लासेस में 2-2 यूनिट्स की बढ़ोतरी हो रही है, 2-2 यूनिट्स जुड़ रहे हैं। और एक्चुअल में तीनों ही क्लासेस में 40-40 स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। तो मैं कंपेयर कर सकता हूं, बोल सकता हूं 2 हिस्से का जो वैल्यू है वो 40 स्टूडेंट्स के बराबर है। 2 हिस्से 40 के बराबर, तो एक हिस्से का वैल्यू कितना आ गया? 20 स्टूडेंट्स के बराबर। तो एक हिस्सा आ गया 20। अच्छा, ओरिजिनली स्टूडेंट्स कितने थे आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ओरिजिनली जो स्टूडेंट्स थे वो थे टोटल 10 यूनिट्स। 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो 20 के बराबर, तो 10 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगा? 200 स्टूडेंट्स के बराबर। तो पहले जो स्टूडेंट्स थे वो कितने थे? 200। ठीक है बच्चे, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है जी, चलो नेक्स्ट सवाल बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13। The total income of A, B and C is 80,000। टोटल इनकम जो है वो दी हुई है 80,000। टोटल इनकम कितनी दी हुई है? 80,000। और तीनों के इंडिविजुअल खर्चे जो हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं? 8,000, 12,000 और 15,000, मतलब टोटल कितना हो गया? 35,000। तो टोटल खर्चा हो गया जी 35,000। ठीक है, टोटल इनकम में से टोटल खर्चा अगर माइनस कर दोगे तो टोटल सेविंग्स आ जाएंगी 45,000। टोटल सेविंग्स आ जाएंगी 45,000 और सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4। तो 45,000 को अगर मैं 2, 3, 4 में अगर बांटता हूं तो इनकी सेविंग्स आ जाएंगी। 2, 3, 4 का मतलब हुआ 9 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो 45,000। 1 यूनिट 5,000, तो 2 यूनिट्स का वैल्यू आ जाएगा 10,000, 3 यूनिट्स का वैल्यू आ जाएगा 15,000 और 4 यूनिट्स का वैल्यू आ जाएगा 20,000। यह आ गई जी इनकी सेविंग्स।
और इनके खर्चे आपको दिए हुए हैं ऑलरेडी सवाल में 8,000, 12,000 एंड 15,000, और आपको इनकम सेविंग्स एक्सपेंडिचर में रिलेशन पता है। खर्चे और सेविंग्स को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाती हैं, इनकम्स आ जाती हैं। तो ए की इनकम बनेगी 18,000, बी की इनकम बनेगी 27,000 और सी की इनकम बनेगी 35,000। तो इनमें से ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं। तो क्या आंसर होना चाहिए आपका, तीनों की जो इनकम्स आई बच्चे कितनी कितनी आई, 18,000, 27,000 एंड 35,000। ठीक है जी, ठीक है बच्चे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ ₹9900 is divided among A, B and C such that A gets 2/3 of A and C। अच्छा, मतलब अगर इसको रेशो फॉर्मेट में लिखना तो क्या लिखोगे, अगर A और C को मिलता है 3 तो जिसमें से B को कितना मिलता है 2। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड C gets 3/8 ऑफ A प्लस B। इसका मतलब यह हुआ कि यदि A प्लस B को मिलता है 8, A प्लस B को मिलता है 8 तो C को कितना मिलता है 3। ठीक है, इस टाइप का सवाल भी मैंने आपको करवाया हुआ है। यहां भी रेशियोज को सेम स्केल पर लाना पड़ेगा। कैसे लेकर आना है, सेम स्केल पर लाने की जरूरत क्या है बच्चे, यहां पे तीनों का जो टोटल है वो बन रहा है 5, यहां पे तीनों का टोटल बन रहा है 11, तीनों सेम ही बनते हैं, टोटल अलग अलग तो नहीं हो सकता। यही कारण है कि रेशियोज को सेम स्केल पर यहां पे लाना होगा। यहां गुणा कर दोगे 11 के साथ, यहां गुणा कर दोगे आप 5 के साथ, 11 से यहां गुणा करोगे बन जाएगा 22, ये बन जाएगा 33, और 5 से गुणा करोगे यहां बन जाएगा 15 और यहां बन जाएगा 40। अब रेशियोज जो है बच्चे सेम स्केल पर आप ला चुके हो। तीनों का सम कितना है 55, जिसमें से बी आपने बना लिया 22, सी आपने बना लिया जी 15, ठीक है जी 37 तो यही हो गए, और ए बना लिया आपने 18, तो ए आ गया जी 18, तो ए आ गया 18, बी आ गया 22, सी आ गया 15। इस रेशियो में हम क्या करेंगे, 9900 को डिवाइड कर देंगे, कर लेते हैं डिवाइड। इनका टोटल बन रहा है 55, 55 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से का वैल्यू आ जाएगा, क्या बनेगा देखो जरा, 11 5 11 9 900/5, 180 आ गया एक हिस्से का वैल्यू। एक हिस्सा 180 के बराबर आपसे पूछा क्या जा रहा है, तीनों के हिस्से पूछे हुए हैं, इंडिविजुअल हिस्से। एक हिस्सा 180 के बराबर, तो 18 से गुणा करेंगे तो एक का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है जी, एक का हिस्सा बन जाएगा बच्चा, ये बनेगा 3240। 22 से गुणा करेंगे ये बन जाएगा, 22 से गुणा करेंगे 3960, और 15 से गुणा करेंगे बन जाएगा 2700। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, ए ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया बच्चे, क्लियर। ये सारी चीजें मैंने आपको बेसिक वाली क्लास जो हुई है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, उसमें ये सारी चीजें मैं आपको समझाई हुई हैं कि रेशियोज को सेम स्केल पर कैसे लेकर आना है और क्यों लेकर आना है। ठीक है, हाँ जी बच्चे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, चलो जी देखो क्या लिखा हुआ है, अ सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशियो 9:6:11। ए बी सी में हमने कोई सम डिस्ट्रीब्यूट किया 9:6:11 में। इफ ए गिव्स 500 फ्रॉम हिज शेयर टू सी, द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ ए बी एंड सी बिकम्स 4:3:6। बच्चे एक चीज का ध्यान देना है इस सवाल में आपने, देखो पहले जो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो कितना हुआ रेशियो के टर्म्स में, ये हो गया जी 9 और 6, कितना हो गया ये हो गया 26। रेशियो के टर्म्स में पहले जो इनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो 26 यूनिट्स हुआ है, और बाद में जो इनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कितना हुआ है 13 यूनिट्स हुआ है। कितना हुआ है 6 4 10 और 3 13, पहले 26 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अब 13 डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अच्छा अब बच्चे दूसरी लाइन पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपए निकाल के सी को दे रहा है, ए अपनी जेब से कुछ रुपए निकाल के सी की जेब में डाल रहा है, सी को दे रहा है, तो ए के हिस्से से 500 रुपए गए और सी के हिस्से में 500 रुपए जुड़ गए, तो तीनों के टोटल में तो कोई बदलाव नहीं आया, तीनों के टोटल में तो कोई बदलाव नहीं आया। तो ये जो तीनों का टोटल में कोई बदलाव नहीं आया है, यही चीज रेशियो के टर्म्स में भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहले 26 टोटल था, अभी भी 26 टोटल होना चाहिए। तो अब 26 कैसे बनाएंगे, 2 से गुना कर लो, 2 से गुना करके ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा कितना 6, और ये बन जाएगा कितना 18।
ये चीज समझ आ गई बच्चे? ठीक है, अब आप बी पे ध्यान दो। बी के पास पहले कितने यूनिट्स थे? 6 यूनिट्स। अभी भी कितने यूनिट्स हैं? 6 यूनिट्स। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों बच्चे? क्योंकि बी के हिस्से में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर ए अपनी जेब से निकाल के 500 रुपए निकाल के सी को दे देता है तो बी के हिस्से में कोई बदलाव नहीं आने वाला। समझ गए? इसलिए बी क्या रहा? कांस्टेंट रहा। बी पहले 6 था तो अभी भी कितना रहा? 6 रहा। ये चीज समझ गए? अब ए और सी पे आओ। ए और सी पे ध्यान दो। एक मिनट बच्चे, यहां पे गलती कर दी है। यहां पे आपने लिखना है 4 3 6 6 2 12। ये आप लिखोगे यहां पे 12। ठीक है जी, चलो जी। अब ए और सी पे ध्यान दो। ए के पास पहले 9 यूनिट्स थे, अब कितने यूनिट्स हैं? 8 यूनिट्स हैं। सी पे ध्यान दो। सी के पास पहले 11 यूनिट्स थे, अब कितने यूनिट्स हैं? 12 यूनिट्स। तो मैं रेशियो के टर्म्स में ये बोल सकता हूं कि ए की जेब से 1 यूनिट घटा, ए की जेब से 1 यूनिट गया और सी की जेब में 1 यूनिट ऐड हो गया। तो ए के हिस्से से 1 यूनिट गया और सी के हिस्से में 1 यूनिट ऐड हो गया। ए के हिस्से से 500 रुपए गए और सी के हिस्से में 500 रुपए जुड़ गए। तो मैं कंपेयर कर सकता हूं, बोल सकता हूं ये जो 1 यूनिट का खेल है, ये जो 1 यूनिट का जो गैप है वही किसके बराबर है? 500 के बराबर है। समझ गए? तो एक हिस्सा आ गया जी 500 के बराबर। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? व्हाट इज द सम ऑफ शेयर्स ऑफ बी एंड सी? बी और सी के शेयर्स का टोटल कितना था? तो बी और सी का टोटल जो बन रहा था रेशियो के टर्म्स में, पहले बन रहा था 17 यूनिट्स। 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 500, देन 17 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 8500। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा बच्चे? ए ऑप्शन। आया समझ की नहीं आया? तो जो भी सवाल आज की क्लास में करवाए हैं बच्चे, एजेस वाले सवालों को छोड़ के सारे के सारे सवाल क्या थे? जनरल क्वेश्चन। ठीक है, ना भी करवाता तो भी आपसे ये सवाल होने चाहिए थे। ठीक है जी, चलो जी बच्चे, आज के लिए बच्चे इतने ही। अगली क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।